हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मैं रेखा कुशवाहा फ्रॉम औरैया से। मैं ना आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। कहानी बहुत ही प्यारी है, ध्यान से सुनो। एक छोटे से गांव की कहानी है। एक छोटे से गांव में ना एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के पास एक खंडर थी, यानी खंडर हवेली। उसमें ना एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल ना बहुत ही भयानक थी, बहुत ही भयानक थी। और वो ना अपना शिकार ढूंढने के लिए अपना भेष बदल लेती थी। इससे ना कोई उसको पहचान नहीं पाता था और वो ना उसके शिकंजे में फंस जाता था। और वो चुड़ैल जो थी ना, वो उसको खा जाती थी। एक बार क्या होता है कि वो चुड़ैल होती है जो वो निकलती है शिकार करने के लिए। शिकार की तलाश में भटकने लगती है। इधर उधर जब भटकती है तो उसको एक बच्चा खेलता हुआ नजर आता है। तो वो चुड़ैल उस बच्चे को बहलाने फुसलाने लगती है, लालच देती है कि ये बच्चा हमारे करीब आए और हम इसको उठा के ले जाएं और एकांत में इसको खाएं, इसका भक्षण करें, इसका खून पी जाएं। तो वो चुड़ैल ना उस बच्चे को तरह तरह के लालच देने लगती है, खाने के, खिलौनों के। फिर भी वो बच्चा उस चुड़ैल के बातों में नहीं आता है, फंसता नहीं है। तो चुड़ैल सोचती है ये बच्चा ऐसे हाथ में आने वाला नहीं है, इसके लिए कुछ मुझे और करना पड़ेगा। तो वो चुड़ैल जो थी वो ना अपना सुंदर भेष बदल लेती है। इतनी सुंदर हो जाती है, इतनी सुंदर हो जाती है कि उसका रूप ना कोई देख के सोच भी ना पाए कि ये जो है ये इंसान नहीं है, चुड़ैल है। ऐसा वो करने के बाद उस बच्चे के नज़दीक जाती है। उसके पास जाते ही वो बालक से कहने लगती है कि अरे तुम यहाँ मिट्टी में क्यों खेल रही हो? देखो तुम कितने गंदे हो गए हो और तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। और अगर तुम घर पे जाओगे तो तुम्हारी मम्मी डांटेगी, मार पड़ेगी तुम पे। तो बच्चा सहम जाता है, सोचता है बात तो सही है। तो वो बातों में आ जाता है। फिर क्या होता है कि वो चुड़ैल उसे बहुत सारे खिलौने देती है, खाने को भी देती है। तो वो बच्चा ना उसकी बातों में फिसल जाता है और उसके साथ साथ चल देता है। तो वो क्या करती है कि बच्चे को ना उसी अपनी हवेली में ले जाती है। जब वो ना उसको अपनी उस खंडर हवेली में ले जाती है तो बच्चा मुस्कुराते हुए चल देता है। जैसे ही वो उस खंडर हवेली में पहुंचती है तो सोचती है अब तो यहाँ कोई नहीं आने वाला, अब मैं अपना शिकार आराम से कर सकती हूँ। तो वो
चुड़ैल होती है ना अपने विकराल रूप में आ जाती है। उसके इस रूप को देख कर ना बालक बहुत ही भयभीत हो जाता है। फिर क्या होता है कि वो बालक ना एकदम से मुस्कुराने लगता है। तो जब वो बालक मुस्कुराने लगता है तो चुड़ैल सोचती है ये कैसा अद्भुत बालक है, इसके चेहरे पे जरा भी भय नहीं है कि मैं इसे खा जाऊंगी, और ये मौत के इतने करीब है और अब भी ये मुस्कुरा रहा है। चुड़ैल ये देख के थोड़ा आश्चर्यचकित होती है। फिर वो ना बहुत ही भयंकर आवाज़ निकालने लगती है। हा 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 हा, ही। तो बालक भी हंसने लगता है। वो सोचता है ये चुड़ैल किस अंदाज में हंस रही है। तो बालक हंसकर बोलता है, अरे तुम ये कैसी विचित्र आवाज निकाल रही हो, तुमको हंसना भी नहीं आता। तो चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो उस बालक को पटक के देती है। तो बच्चे को चोट आ जाती है और उसको चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है। इतने में क्या होता है, जैसे ही वो बालक को चोट लगती है और खून टपकने लगता है उसके हाथों से, तो वो चुड़ैल ना उसकी आंखें खून सी हो जाती हैं लाल। वो चुड़ैल ना उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो बच्चा ना हाथ में नहीं आता है। फिर वो प्रयत्न करती है उसे पकड़ने का, फिर भी वो बच्चा हाथ में नहीं आता है। फिर क्या होता है कि वो चुड़ैल ना अपना बहुत बड़ा आकार कर लेती है। सोचती है जब मैं बड़ी आकार में आ जाऊंगी तो इस बच्चे को उठाने में आसानी होगी और फिर मैं इसको आकाश में ले जाकर और इसको खा जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही वो आकार अपना बड़ा कर लेती है और उस बालक को हाथ में ले लेती है और आकाश की तरफ उड़ जाती है। जब वह आकाश की तरफ उड़ने लगती है तो बच्चा ना इतना अपना आकार बड़ा करने लगता है धीरे 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 कि उसकी हथेली में नहीं आता है और उसके हाथों से वो बच्चा छूट जाता है। तो वो जब बच्चा उसके हाथों से छूट जाता है तो वो ये सोचने लगती है, अरे ये बच्चा अब नीचे गिरेगा और मर जाएगा, तो ये हमारे शिकार के काबिल भी नहीं रहेगा, क्योंकि चुड़ैल कभी मरा हुआ शिकार नहीं करती। फिर क्या होता है कि वो बालक जो था वो नीचे गिरता तो है पर उसको जरा सी भी चोट नहीं आती है। ये देखकर चुड़ैल आश्चर्यचकित होती है, सोचती है अरे इस बच्चे को तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो अपना आकार उसी रूप में करके फिर वो धरती पे आती है और वो बच्ची को पकड़ने लगती है। बच्चा हंसने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है, और जैसे ही वो पकड़ने का प्रयास करती है तो कभी इधर हो जाता है तो कभी उधर दिखाई पड़ता है, तो कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। इस प्रकार से वो बार बार चुड़ैल पकड़ने का प्रयत्न करती है पर वो बच्चा को नहीं पकड़ पाती है और बहुत ही अपने में उसको अफसोस और लज्जा आती है और सोचती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इसको पकड़ क्यों नहीं पा रही हूँ। तो
फिर वो ना अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस बच्चे को जंजीरों में जकड़ लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है, कहने लगती है अब तू मेरी पकड़ में है और अब मैं तेरा शिकार करूँगी अच्छे से। तभी क्या होता है कि जैसे ही बच्चे के वो नज़दीक पहुँचती है तो उसके हाथों में सिर्फ जंजीर आती है और बच्चा गायब हो जाता है। फिर बच्चा भी मायावी था, उसकी आंखों में भी अद्भुत शक्ति थी। जैसे ही बच्चा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है तो वो चुड़ैल होती है ना, जलने लगती है। वो आग में जलने लगती है और आग में जल के भस्म हो जाती है। ये छोटी सी कथा मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी आप बताइए, कमेंट करिए, लाइक